अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, वक्फ बोर्ड ऑफिस में गुंडागर्दी की गई जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स के ऊपर। जो लोग यहाँ से जो जिम्मेदार थे वो वक्फ बोर्ड को गए थे और सीओ से टाइम भी लिया गया था, लेकिन सीओ टाइम से पहले वहाँ से चले गए और ये लोग वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहाँ के जो इंतज़ामिया के लोग हैं, उनकी जानिब से लापरवाही का मुजाहरा किया गया, गुंडागर्दी की गई और बदसलूकी की गई, बदतमीज़ी की गई। ये लोग कहाँ से आए हैं और इस तरह से हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि जामिया निज़ामिया की जो ज़मीन है जिसको हराज करने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दबाजी में कांग्रेस हुकूमत यानी तेलंगाना हुकूमत और वक्फ बोर्ड इदारा इसी बात को लेकर के जॉइंट एक्शन कमेटी बात करने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ बदतमीज़ी की गई और सीओ मिले नहीं और चेयरमैन तो गायब ही रहते हैं। ये इतिहास है तेलंगाना का, जब से तेलंगाना बना है चेयरमैन लापरवाह बैठे हैं वक्फ बोर्ड के और उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। इसीलिए वक्फ की जायदादें तबाह हो चुकी हैं, चाहे वो बीआरएस हुकूमत हो या फिर कांग्रेस। दोनों भी पार्टियां वक्फ की जायदादों को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। यही वजह थी कि बीआरएस बुरी तरह से शिकस्त हुई बीआरएस की। अब कांग्रेस की बारी है। अब जेएसी यानी जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये कहा गया कि जिस तरह से माजी में जो हुकूमतें थी जिनका हाल हुआ है वही हाल अब रेवंत रेड्डी का होने वाला है। 2 साल बाकी है। ये 2 सालों में अगर वो सही काम करे तो शायद फिर आने के इम्कानात है, वरना फिर नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए कि इतिहास गवाह है, इस तरह से मुसलमानों की जायदादों को तबाह करना, उनके साथ नाइंसाफ़ी करना, ये कभी भी हमारे तेलंगाना में, उस वक्त का आंध्र प्रदेश और इस वक्त का तेलंगाना, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया। और ज़रूरी है कि कांग्रेस हुकूमत जिस तरह से काम को अंजाम दे रही है, ख़ास तौर के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके कामों को जो नज़रअंदाज कर रही है, जो आवाज़ उठाने वालों को पुलिस के ज़रिए, गुंडों के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है, अब यह ख़त्म हो गया है सियासत। क्योंकि अब ऐसा ना हो कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कहा था स्टूडेंट्स को, तलबा को, उन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्होंने ऐसी बड़ी रैली निकाली जिसके बाद फैसले लेना पड़ा। आज तक बीजेपी परेशान है और ये मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है। ऐसा ना हो कि रेवंत रेड्डी की ये गलतियां उनके लिए नुकसानदेह हो और उनकी हुकूमत चले जाए। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी से भी कहा कि राहुल गांधी जगह जगह पर जाकर के इंसाफ की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो फिर आपके स्टेट तेलंगाना में आपकी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आपकी जो कांग्रेस पार्टी वो इंसाफ देने में नाकाम हो रही है, तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रही है। मुसलमानों की जायदादें, ज़रूरी है इस पर तवज्जो दें, क्योंकि 13 सितंबर को बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने का ऐलान कर दिया गया है और जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। तो क्या यह कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू होगी? क्या कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा? अब यह देखना बाकी है। बहरहाल कई दानिश्वर लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने अपने अपने गुस्से का इजहार किया, नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अब यह कांग्रेस हुकूमत जब तक ये मसले को हल नहीं करेगी तब तक हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से चेयरमैन और सीईओ वक्फ बोर्ड के लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, इनको इस सीट पे बैठने का और रहने का कोई हक नहीं है। बड़े पैमाने पर अब एहतजाज होगा। देखते हैं सपोर्ट। नहरेने की वजह क्या है?
यहाँ नहीं ढलना है, बोल रहे हैं मिलने के लिए आते हैं, हाथ से छोड़कर यहाँ नहीं ढलना है। साहब का मिलने का है तो 3 बजे से 4 बजे तक उस हिसाब से सीओ साहब से मिलने का है 3 तो बजे 3 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग है साहब। हम पे पब्लिक नहीं आए, हम एक जॉइंट एक्शन कमेटी जामिया निजामिया के बारे में बात करने वास्ते हैं। कुछ भी रन दो आप साहब, धमकी मत दीजिए, 3 धमकी बजे से बात आइए। मत करिए। भाई धमकी क्या देंगे हम आपको? चले जाइए, मतलब क्या है मतलब क्या ये पहले मसला मालूम करना था भाई। बोलने का अंदाज क्या है? यहाँ नहीं ढलना है। क्या बात? अच्छा रुको बस। मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ। मैं इन लोग ले आता हूँ। मैं ले आता हूँ। गलत करे आप 3 बजे 4 देखो, हम तमाम दोस्त यहाँ पर जेएसी के पुरअमन नुमाइंदगी के लिए आए थे और इस पुरअमन नुमाइंदगी को हंगामी सूरत हाल में तब्दील कर दिया गया। रेवंत रेड्डी साहब को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक मुहावरा है, अगला गिरा पिछला होशियार। चंद्रबाबू नायडू ने एक गलती की थी, हुकूमत से हाथ धो बैठे, और आप ये एक गलती कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि आप दूसरी मरतबा हुकूमत बना सकेंगे। अगर आपको दूसरी बार हुकूमत बनाना है तो इस तरह के जो मामलात है, जो हुकूक जामिया निज़ामिया की ज़मीन पर जामिया निज़ामिया का है और वक्फ का है और अवाम का है, उसको आप नाजायज़ तरीके से ऑक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इससे बाज आ जाइए, वरना यहाँ की अवाम, तेलंगाना की अवाम आपको माफ़ करने वाली नहीं है। जय हिंद, जय तेलंगाना। सीईओ बोर्ड से पहले बात हो चुकी थी कि लोग आ रहे हैं जेएसी की तरफ से बात करने के लिए, बात करने के बजाय कहीं और चले जाना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। जब मौज़ीन मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान जब आए हैं तो बात करना चाहिए। बात करने के बजाय क्यों राह फरार इख्तियार कर रहे हैं आप लोग? यानी यहाँ पर वक्फ बोर्ड को एक रियल इस्टेट ऑफिस बना दिए हैं। ऐसे ऐसे घपले यहाँ पर हो रहे हैं। आए दिन इंक्रोचमेंट जारी है, गुटला बेगम पेट का इंक्रोचमेंट जारी है, और यहाँ पर राय दुर्ग के ज़मीन का जो सौदेबाजी हो रही है। कोर्ट का जजमेंट तो आने दो। जजमेंट से पहले क्यों हर्राज के लिए क्यों जल्दी है भैया आप लोगों को? हमारा मुतालिबा ये है कि वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड की तरह काम करने दें। ये वक्फ बोर्ड के जो मेम्बरान हैं यहाँ पर, सब ऐसा लगता है कि एक क्या है, वो मफाद परस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सौदेबाजी का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आने के लिए जब अपॉइंटमेंट है कह रहे हैं तो गाड़ी को रोक दिया गया। अरे क्या ज़्यादती है, सिक्योरिटी को लगा दिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या कोई धंधेबाजी हो रही है? क्या हो रहा है? देखना चाह रहे हैं, हम बात करना चाह रहे हैं। और हुकूमत, अब देखो रेवंत रेड्डी, तुम्हारे पास 3 साल का 2.5 साल तो गुजर चुके हैं, अब 1-2 साल बाकी हैं। अब आप बेहतर काम, जो माइनॉरिटीज़ डिक्लेरेशन का वादा किए थे उसको पूरा करें, वक्फ प्रोटेक्शन का जो वादा किए थे उसको पूरा करें, वरना आपका भी वही अंजाम होगा जो पिछले रियासती हुकूमतों का हुआ है। इसलिए हमारा मशवरा है कि अब ये 2 साल जो बचे हुए हैं तुम्हारे पास, इसमें आप जो वादे किए हैं उसको पूरा करें। ये अब हमारी कांग्रेस हाईकमान से भी हमारा ये मुतालिबा है कि आप
यहाँ की जो कांग्रेस हुकूमत है उसको अहकाम जारी करें कि ये काम करें और जो वादे किए हैं माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के ताल्लुक से उन वादों को पूरा करें, वरना फिर वही अंजाम होगा जो पिछले केसीआर वगैरह का जो पिछले हुकूमतों का हुआ था वही अंजाम होने वाला है। आप ये एहतियात करें और पूरे वादे को पूरा करने की कोशिश करें, ये हमारा मुतालबा है। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, आज हम जो है वफ़ की अराजी को जामे निज़ामिया के लिए मौक़ूफ़ वफ़ की गई है उसको बचाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं। मिल्लत का एक असासा है, हमारे मजहबी जिम्मेदारी है, मिली जिम्मेदारी है, उसको निभाने के लिए नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर आए थे। क्योंकि जो हम ये देखते हैं कि जिस इदारे के लिए वफ़ की गई थी वो तमाम लोग खामोश हैं। शायद मिली भगत ऐसी है, मुस्लिम क़यादत भी खामोश है, सियासतदान भी खामोश है और वक्फ बोर्ड का अमला भी खामोश है और हुकूमत के और इनकी ऐसी मिली भगत है कि वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर जो है ये अराजी कीमती हर्राज हो जाए और मुसलमानों से यह असासा छीन लिया जाए। हम जब नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पर आए थे तो वक्फ बोर्ड के जो है हमारे सीईओ साहब को जब मालूम हुआ कि हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमसे बगैर बिले राह फरार उन्होंने इख्तियार की, तो कैसे जो अहकाम की तामील करते हैं या मुसलमानों के औकाफ के जो है जायदादों को बचाने के लिए हैं या उन चोरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, किसके आला कर रहे हैं, किससे गुलाम है, ये उसके अमल से खुद ब खुद ज़ाहिर हो जा रहा है। तो लिहाजा जो है हम तमाम आमतुल मुस्लिमीन से इस बात की गुजारिश करते हैं कि मिल्लत के इस असासे को बचाने के लिए हम जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उसके हम ताउन करें, साथ दें, ताकि जो है इन चोरों को जो है जो आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं उनको जो है महज तबाही से इस जायदाद को बचाया जा सके। और अल्लाह के पास आपको हमको जवाब देना कि क्यों आपने खामोशी इख्तियार की थी, क्यों आपने लाताल्लुक़ी इख्तियार की थी, क्या जो है अल्लाह के जो है दीन की तबलीग के लिए उसके तालीम के लिए मौक़ूफ़ा की गई ये अराजी किससे क्या आपका ताल्लुक़ नहीं है? यकीनन आपका। आज हम जॉइंट एक्शन कमेटी जामिया निज़ामिया रायदुर्ग जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पर आई थी। आने के बाद हम 11 बजे आए। 11 बजे आने के बाद मालूम यह हुआ सीईओ साहब से मुलाकात करना चाह रहे थे। तो मुलाकात करना चाह रहे तो यहाँ के जो अटेंडर्स है, स्टाफ है, उन्होंने लिया कि हमें एक कैबिन में बिठा दिए। बिठा देने के बाद जब बात ये मालूम हुई 11:30 बजे के बाद सीईओ साहब फिर गेट से निकल रहे थे, आए भी चले गए भी। लेकिन जब हम एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन्वायरमेंट देने के लिए कोशिश कर रहे थे, यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सिक्योरिटी यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, बदतमीजी की। लेकिन हम ऐसी कोई सी गलती करें जो जैसे आके यहाँ पर जामिया निज़ामिया के बारे में बात करती है, जामिया निज़ामिया हक के बारे में बात करती है, जामिया निज़ामिया के वक्त के ज़मीन के बारे में बात करती है, तो ऐसी तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करती है, तो ऐसी कैसी तकलीफ हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मुसलमानों का खाका है, मुसलमानों की ऑफिस है, एक माइनॉरिटी का ऑफिस है, हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया, हमारे काम के लिए बनाया गया है, यहाँ पर आवाम के लिए बनाया गया है, हमारे हमले की कोशिश कर रही है। लेकिन खबरदार जो अज़मतुल्लाह हुसैनी आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे तो आप जो हमला करने का ऐसा है, सीईओ साहब आप भी खबरदार। लेकिन ये आपको वक्त जरूर बताएंगे, आपको जरूर हम ये करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन जो होने जा रहा है जरूर इसको हम आगे तक लिख देंगे। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से, बिलखुसूस तेलंगाना के मुसलमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, हम ये जो जामिया निज़ामिया की जो वक्फ प्रॉपर्टी नीलाम की जा रही है, वक्फ प्रॉपर्टी नीलाम की गई है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी यहाँ पर आती है तो हमला किया जाता है। पूरे तेलंगाना के जो मुसलमान इस पर गौर करें, ताकि जो यहाँ पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पे मुसलमान हमला कर रहा है, हमारे लोग हमला कर रहे हैं। हमारी गलती क्या थी? हमारी ये था, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, हम जरूर इसको हम आगे तक लिख जाएंगे, आवाम के सामने लेंगे, इनको बेनकाब करेंगे। आगे भी हम अब जो हमारे जो दिए हैं, हम जो तकलीफ दिए हैं, जरूर हम इसको हम आगे ले आकर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त को हम लोग जामिया निज़ामिया रायदुर्ग की वक्फ की ज़मीन का जो मसला चल रहा है उसके ताल्लुक से वक्फ बोर्ड को आए थे यहाँ के ओहदेदारों से बात करने। चेयरमैन साहब तो हमेशा हनीमून पे है, कांग्रेस की हुकूमत आके 3 साल हो गया, लेकिन चेयरमैन साहब का हनीमून अभी ख़त्म हुआ नहीं। चलो, हमने सोचा कि सीईओ असदुल्ला साहब से बात करेंगे, मिलेंगे और अपनी नुमाइंदगी रखेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आखिर ये जामिया निज़ामिया की जो इतनी लाखों करोड़ों की जो वक्फ की जायदाद लुट रही है, बिक रही है, इस पर वक्फ बोर्ड क्या इक़दाम ले रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमने महसूस किया कि असदुल्ला साहब ऊपर ऑफिस में भी नहीं आए, बल्कि नीचे का नीचे आके बाहर चले गए। हम वहाँ पे उनका इंतजार करते बैठे रहे। हम हमारे जाती मसलों के लिए उनका इंतजार नहीं कर रहे थे। हम मिल्लत के आसासों का तहफ़्फ़ुज़ कैसा होना चाहिए उस मसले के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा था।
हम वहां पर ठहरे हुए थे कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कुछ सिक्योरिटी पर्सनल और कुछ एम्प्लॉइज, जैसा कि माना जाता है कि तेलंगाना में अगर सबसे बड़े लैंड ग्राबर्स माफिया गुंडों को आपको देखना है तो हज कमेटी तेलंगाना वक्फ बोर्ड को आ जाओ, यहाँ पे पूरे आपको ये एम्प्लॉइज मिल जाएंगे जो बड़े बड़े गुंडे हैं। आज हमारा उनसे सामना पड़ा। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कोई आम लोग नहीं है, ये लोगों ने मुसलमानों के मसाइल के लिए अपनी जिंदगी दे दी है। कई बुजुर्ग हजरात हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन ये बदतमीज नाअहल वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज हमारे पास आते हैं और हमारे से इंतहाई बदतमीजी से बात करते हैं, हम पर गलत गलत इल्जामात लगाते हैं और हमारे ऊपर तशद्दुद का मुजाहिरा करते हैं। हमको चोर कहा जाता है, पता नहीं कैसे कैसे अलकाब से हमारे को नवाजा गया, लेकिन हम भी खामोश नहीं बैठे, हम भी बराबर जवाब दिए। और हमको मालूम है कि ये तो पिट्ठू है, असल जो है पर्दे के पीछे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, वो हरगिज नहीं चाह रहे कि ये मसले पे मुसलमानों को समझदारी आए, वो लोग मुसलमान जो इस पर कुछ कहें। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी अब हरगिज खामोश नहीं बैठने वाली है। आज जो हमारे साथ बदतमीजी का मुजाहिरा हुआ 13 सितंबर 2026 को धरना चौक, इंदिरा चौक जो है, धरना चौक जो है, वहां पर हम एक प्रोटेस्ट करने वाले हैं। किसके लिए? औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए, खास तौर पे जामे निजामिया की जो लुटती हुई बिकती हुई जो हमारी जो जायदादें हैं उसके लिए हम आवाज उठाने वाले हैं। ये लोग फिर से हमारे ऊपर गुंडों का इस्तेमाल करेंगे, हुकूमत हर तरीके से हमको रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तेलंगाना के सारे मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि एकजुट होकर हमारी आवाज पर लब्बैक होकर आप सामने आए और हमारी आवाज को मजबूत कीजिए। हमारी आवाज को मजबूत करने से मुराद आपकी खुद की आवाज को मजबूत करना है। यार जिंदा सोबत बाकी। तेरा जुल्म तो तेरा जुल्म है हुक्मरां, तेरे इमलाक में मौजूद अखियार भी जो है ना हम पे जुल्म कर रहे हैं। यहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ, ये बुजुर्ग लोगों की जमात जो जेएसी हमारे दरमियान में थी, उनकी उम्रों का लिहाज करे बगैर भी जब एक नुमाइंदगी देने के मकसद से एक तंजीम एक हुकूमत के इदारे में दाखिल होती है, जमहूरियत के हुदूद में रह करके, उस तंजीम को अपनी बात रखने का भी जो है ना अख्तियार नहीं दिया जा रहा और उनको ये धमकी दी जा रही कि आप निकलते नहीं निकलते पुलिस को बुलाते। तो हम धरना देकर बैठ गए थे कि बुलाओ पुलिस को। फिर एक बुजुर्ग शख्सियत ने कहा कि भाई ये एक मुसलमानों का इदारा है, यहाँ पे जो है ना इस तरह की तफरीक मत कीजिए। उनकी तरफ से मैं गलती करता हूँ, तो हमने इस बात के तहत बड़े लोगों ने मशवरा करा कि चलो ठीक है, हम जो है ना सेक्रेटरी से मिलेंगे माइनॉरिटी वेलफेयर से। यहाँ तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो एक IAS ऑफिसर है, वो एक संजीदा शख्स है, वो कौम की फिक्र रखते हैं, हम उनसे मुलाकात करेंगे। जामिया निज़ामिया के मुताल्लिक़ जामिया निज़ामिया की ज़मीन का होने वाला जो हर्राज है 28 अगस्त को, जो दूसरा हर्राज है, उसको इस हंगामी सूरत हाल में अपनी नुमाइंदगी पेश करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। हम ये चाहते हैं कि आज ही की तारीख में हमारी नुमाइंदगी मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट्स को पहुँचे। इस सूरत हाल में अगर हमारा जुर्म है, हमारी गलती है, हमारा गुनाह है, तो हमको बेशक पुलिस में डालिए। अगर हमको जो है ना फांसी देने की ज़रूरत पड़ती है तो फांसी दीजिए, क्योंकि हम जामिया निज़ामिया की इमलाक को बचाने की जुस्तजू कर रहे हैं। मैं जामिया निज़ामिया से फारिग तहसील उन तलबा से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि आप उस ज़मीन पे उस जगह से वाबस्ता हैं, अपने आप के साथ जामिया का जो है ना निज़ामिया का लक़ब इस्तेमाल करते हैं। आपके तालीम और आपकी जो है ना मौजूदा ज़िंदगी और आप इल्म के दायरे में रह करके सोचिए कि जामिया निज़ामिया को वफ़ करने वालों ने क्या दर्द और जज्बे के साथ ये ज़मीन को वफ़ किया था, और आज हुकूमत की जानिब से या इदारे में मौजूद ओहदेदारों की जानिब से अगरचे लापरवाही की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती, आप खुद फैसला कीजिए। जहाँ तक जिन लोगों ने महसूस किया कि हाँ ये हमारे हक़ है, हमारी जिम्मेदारी है, उनकी अपनी ताकत के ज़मन में जो वो कर सकते थे, नुमाइंदगी करने की नीयत से यहाँ पे आए और आज रुसवाई का सामना किए। आज इतना शर्मिंदा है, ऐसे लोग भी है जो ज़िंदगी में कभी किसी से ढक्कम धक्कल नहीं खाए, कोई दो बात नहीं किए, ऐसे लोग भी हमारे दरमियान में मौजूद है जिनको जो है ना ढकलने की कोशिश की गई है। ये जुल्म हम जो है ना बर्दाश्त कर लिए हैं। अब आवाम इस जुल्म को कैसा देखती है, आवाम इसके लिए क्या करती है,
अवाम सबसे बड़ा फैसला करने वाली है। जमहूरियत में अवाम की अदालत ही सबसे बड़ी अदालत है। हमारा दर्द था, हम यहाँ तक आए और अपनी आवाज़ आपके दरमियान में रखे। अब आगे का फैसला जामिया निज़ामिया से फारिग तहसील तलबा का है और इस कौम का है। ये वाबस्तगी तेलंगाना, हैदराबाद तक या हिंदुस्तान तक नहीं है। जामिया निज़ामिया की वाबस्तगी दुनिया के हर वो कोने में है। तो उन तमाम लोगों ने जहाँ से भी इसके लिए फिक्रमंद है वो अपने अपने हिस्से का जो है ना ताउन इसमें पेश करे और इस तहरीक के जरिए इस ज़मीन को हिफाजत करने के इक़दाम में आप जो है ना अपनी कोशिशें करिए ताकि अल्लाह इसकी हिफाजत को आसान करे। आमीन। आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हकूक़ पोराटा समिति और जॉइंट एक्शन कमेटी के सारे जुम्मेदारान यहाँ पे वक्फ बोर्ड पे मौजूद है। हम आज इस वजह से आए थे कि जो रायदुर्गम में जामिया निज़ामिया की 10 एकड़ ज़मीन जो हराज के लिए रखा गया है तेलंगाना गवर्नमेंट, उसको हम प्रोटेक्शन करने के इरादे से सारे जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इस रेजोल्यूशन को वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को देने के लिए हम जब पहुंचे, हम लोग जितने भी जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान 11 बजे यहाँ पे पहुंचे थे। 11:30 बजे सीईओ साहब आए। जैसा ही आए हम लोग को देखे, जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबर को देखे, दुम दबा के यहाँ से चले गए। तो इसका क्या मतलब है? तो इस पे किसका दबाव है? किसके दबाव से ये हो रहा है? क्यों वक्फ की प्रॉपर्टी को, अवाम की प्रॉपर्टी को आप जैसा है कि चने बठाने जैसा बेच रहे हैं, ऐसा बेच के हर कोई हुकूमत अपना जेब भरने के लिए हर कोई हुकूमत वक्फ प्रॉपर्टी को ऐसा बेचते चले जा रहे हैं, तो कल के दिन हमारी अवाम को क्या बचेगा? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम बराबर इस पे सवाल करेंगे और हेजिटेशन भी करेंगे। और अगर से यही रवैया कंटिन्यू रहेगा तो आपको इंशाल्लाह आगे वाले इलेक्शन में इसका जवाब जरूर मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से 13 सितंबर को इंदिरा पार्क के पास धरना चौक पे धरना रखेंगे और इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे ताकि कोई वक्फ बोर्ड के वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई नजर ना उठा सके।